पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि वो शहीदों के मजार पर जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें घर पर नजरबंद रखा गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत दफा 370 की गैर कानूनी मनसूखी के धोखादही के अमल को जवाज फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हालात मामूल पर रहने के बड़े दावे कर रही है। बीजेपी के खुद के हीरोज वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोवालकर और गोडसे, जिन्होंने नफरत और तकसीम फैलाई है, हम पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे लिए वो लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, वो हमारे लिए तहरीक का सबब रहेंगे। पीडीपी सदर ने मजीद कहा कि हम आपको हमारी तारीख को मस्ख करने या अपने हीरोज को भुलाने की इजाजत नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यौम शोहदा के मौके पर वो उनकी जुर्रत को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कासिबों के खिलाफ आखिरी दम तक बहादुरी के साथ लड़ा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कवेंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को दुरुस्त करार देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके मुल्क के खिलाफ बयानात देती हैं और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। आज फिर से ड्रामा करके लोगों को ये बताना चाहती हैं कि हम उस ग्रेवयार्ड पर जा रहे थे तो सरकार ने रोका। सरकार क्यों नहीं रोकेगी? आप जो विदेशियों का या जो हमारी सेना पर उस वक्त महाराजा की जो सेना थी उस पर जिन लोगों ने हमला किया उनको आप शहीद मानते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। धारा 370 हटने से पहले आपने लोगों को गुमराह किया और आज जानबूझकर दरवाजा खटखटाना और इस प्रकार के जो महापुरुष थे, चाहे वो वीर सावरकर थे, गुरु गोलवलकर थे, दूसरों के ऊपर इस प्रकार की गंदी भाषा को बोलना, आपको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। शहीदों में और हमलावरों में फर्क होता है, ये जानना। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएजीडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि अगर इंतजामिया का दावा है कि हालात में बेहतरी आई है तो उसने सियासी पार्टियों के कायदीन को मजार शोहदा का दौरा करने और उन्हें खराज अकीदत पेश करने की इजाजत क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा कि 13 जुलाई के शोहदा ने जुल्म के खिलाफ जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे ख्याल में अफसोसनाक सूरत हाल बना दी है इन्होंने। क्या यौम शोहदा पर जाए फातह खानी कर लें, इस पर भी पाबंदी सरकार तो कहती है, और बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि बहुत शोर है कि यार अमन कायम हुआ है, हमने वो किया, ये किया, सब कुछ किया, अमन व अमान है। पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, टूरिज्म है, यात्रा है, लेकिन फिर जो शोहदा हैं कब्रिस्तान में जाए, फूल, अपनी दुआ, जो भी है अकीदे के मुताबिक, लेकिन उस पर भी कदगन पाबंदी। और सबसे पहले ये कि जहां तक आज के दिन का ताल्लुक है, कितने साल हुए जो मिला हमें कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, जो भी मिला आज तक, वो उस तहरीक की वजह से ही मिला ना। तब जाकर उन्होंने कहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी। ये तो नारा था ना उनका कि हमें जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ने आज ड्रामा किया, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी। इन लीडरों ने यौम शोहदा पर लोगों को उकसाने की कोशिश की। आज देखिए, आज रात रात भर जम्मू कश्मीर के मार्केट खुले रहते हैं। आज टूरिज्म का इतना बड़ा फ्लो हो, आज हड़तालें नहीं हो रही, पत्थरबाजी नहीं हो रही है। आज भी अब देखिए 13 जुलाई जब इस दिन पे यहाँ हड़ताल हुआ करता था और आज कोई हड़ताल नहीं, मार्केट खुले हैं, बैंक खुले हैं, इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ खुली है, किसी पे कोई गदगद नहीं है। और ना गवर्नमेंट ने किसी झूठ का सहारा ले लिया है कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। महज गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट को देखना है कि VIPs जो अंडर गवर्नमेंट की जो सेफ्टी है उसके तहत आती है, जो गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल प्रोवाइड करती है, उस प्रोटोकॉल का इन लीडरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई इनपुट हो, कहीं कोई पत्थर न चल सके, कुछ न सके, कोई शरारती अनासर कुछ ऐसा न करे। एक बहुत निबुज बन जाती है कि जबकि कश्मीर में आजकल हालात जो पुरअमन है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक रॉन्ग इमेज और गलत इमेज बन जाती है। उस वजह से कोई गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी मेजर्स के तहत शायद उस मज़ार पर वहाँ
अलाउ नहीं किया होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इन पे कर्दन लगाई, ये खुद जाना नहीं चाहते थे, खुद गए नहीं। एक ने बिलवाड़ रोड पर ड्रामा किया, एक ने अंदर घर में बैठ के ड्रामा किया, लोगों को गुमराह करे, जबकि खुद में ये वहां जाना नहीं चाहते थे। न्यूज़ 18 से बात करें। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने सियासतदानों पर तंज किया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा है और उम्र जवान है। बुखारी ने मजीद कहा कि कुछ सियासतदान ऐसे मौके पर घर के अंदर रहना पसंद करते हैं। एक बड़ा एहतजाज है कि इजाज़त नहीं दी जा रही है, हालांकि वो शोहदा माने जाते हैं। यहाँ कश्मीर में यौम शोहदा है, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं, मज़ार पे जाने की इजाज़त नहीं। किस तरह देखते हैं? अगर आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ों में हमने देखा है इंतज़ामिया स्टेटस को कहती है कि यार जामा मस्जिद में नमाज ना पढ़ने दो। क्यों? नहीं जी, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन हो सकती है, ईद की नमाज पढ़ने ना दो। तो उसी की एक ये भी कड़ी हमने देखी है बड़े टाइम से, या मौलाना फारूक साहब को वहाँ तक जाने, मस्जिद तक जुमा को जाने ना दो। तो ये मुझे लगता है जो अफसर यहाँ बैठे हैं, जो अफसर इस वक्त इंतज़ामिया चला रहे हैं, दे आर हैप्पी कि वो कहते हैं यार इजाज़त ही नहीं, यही क्रिटिसिज्म हो कि इजाज़त नहीं दी। बाकी हालात ज़मीनी हालात तो ठीक है, लोग अमन अमान में रहना चाहते हैं। और जहाँ तक आज के दिन का ताल्लुक है, ये हम थोड़ा ही भूल सकते हैं। वहाँ जाने नहीं दिया, यहाँ फातिहा पढ़े, फातिहा कहीं से भी पढ़ सकते। एहसाल सवाब के लिए दुआ की, अल्लाह करे उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह हो। और वो जो उनका मिशन दिखाया हुआ है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए वो एक रोड मैप है। यौम शोहदा छुट्टी था, स्टेट हॉलिडे थी। एक तो ये ख़त्म हुई, हॉलिडे उधर से महाराजा के नाम पे हुई। हम उसके हक में भी हैं कि वो छुट्टी अगर दी गई अच्छा है, लेकिन ये छुट्टी बहाल मुझे ये मालूम नहीं है। अगर लोगों ने हमें इलेक्ट किया तो आप इंशाअल्लाह अगला 13 जुलाई यौम शुदा पे वहीं मिलेंगे। और मैं याद आपको दिलाऊंगा, देखिए आज हम सब यहाँ हैं, जिसकी भी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में उस वक्त हालात मामूल पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अमन को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। अशोक कौल ने ये बात सोमवार श्रीनगर में बीजेपी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कश्मीर के दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए कही। अशोक कौल ने कहा कि आजकल सोशल मीडिया एक अहम रोल अदा कर रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने एक सोशल मीडिया ऑफिस खोला है, ताकि लोगों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जा सके और सही और हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आम लोगों तक पहुँचाई जा सके। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि एक क्रिमिनल रंग दिया है, उन्होंने कहा है कि जो ये शहीद थे 31 के, अगर ये हिंदू होते तो गवर्नर वहाँ खुद चले जाते। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? ऐसा है कि आतंकवादी घटनाओं को आप नेशनलिस्ट घटनाओं के साथ जोड़ेंगे तो इसको दुर्भाग्य ही माना जाएगा। जो आतंकवादी घटना है वो आतंकवादी घटना है, टेररिस्ट घटना है वो टेररिस्ट घटना है, और जो देशभक्तियों की घटना है वो घटना है। हम वो जो पुंछ में मारा गया था औरंगजेब, उसके घर हम नहीं गए क्या? सारे गए उसके घर। यहाँ जो पुलिस के लोग मारे गए उसके घर नहीं गए। हमारे गृह मंत्री जी, होम मिनिस्टर उनके घर गए। ये कोई थोड़ी बात है क्या, होम मिनिस्टर उसके घर जाना? ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अब थोड़ी बहुत पीस हमारे कश्मीर में आई है, थोड़ा अमन आया है, थोड़ी अमन चैन से कश्मीर के लोग रह रहे हैं, खुश है। यहाँ टूरिज़्म बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ा है। यहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, बच्चों को स्वतंत्रता है। कोई इस प्रकार की रात शाम तक, देर रात तक लोग दुकानों पर आते जाते हैं। ऐसा जो सारा कुछ हो रहा है ये इनको बास नहीं आ रहा है, इसलिए ये तिलमिलाए हैं। इसलिए ये कुछ ना कुछ इस प्रकार के अननेचुरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब और महबूबा जी, जो इतने बड़े नेता है हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको इस प्रकार की बातों की उनके मुंह से इस प्रकार की बातें जो है वो शोभा देती। जिस तरह से यहाँ की अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सी है वो इस जमीन पे उस तरह से नहीं दिखती जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही है। तो उसको आप किस तरह? ऐसा कैसे नहीं? अरे भाई, किसी इंडिपेंडेंट आदमी को बुलाए, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बुलाकर यहाँ सर्वे करा दीजिए। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी बताएगी कि हालात ठीक है कि गलत है क्या। कुछ लोगों के लिए हालात ठीक नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे
कश्मीर के 70 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के लिए हालात ठीक है। इलेक्शन के हवाले से हम पूछना चाहेंगे, इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। इलेक्शन के बगैर नहीं चलता है, इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका कॉल ले लेगा और जरूर बहुत जल्द ही हमें लगता है कि वो कॉल ले लेगा।